कि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान ये चीज रखना होगा पाइप और टंकी में कि तुमको देखना होगा कि कौन भर रहा है और कौन खाली कर रहा है। क्योंकि एक एक देखा जाए तुमको, एक आदमी मान लो ए है, ये आदमी ए है, एक टंकी है, टंकी वो क्या करता है, एक एक नल लगा दिए, यहाँ पे नल लगा दिए, ये नल क्या करेगा, टंकी को भरेगा। दूसरा है एक नल यहाँ भी लगा हुआ है मान लो यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक तो भरने वाला होगा और दूसरा क्या होगा, खाली करने वाला होगा। टेप जिसको नल बोलते हैं, टंकी को खाली करने वाला होगा, एक भरने वाला होगा, एक से दो भरने वाला होगा, एक खाली करने वाला होगा। हो सकता है तीन भरने वाला हो और दो खाली करने वाला हो। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे यहाँ पे आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बोल रहा है कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। दो बोल रहा है कि दोनों टंकी है 20 मिनट में भर रहा है और एक 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी को खोल दिया जाए, खाली टंकी को खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक को भरने में समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो जस्ट यहाँ पे टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला यूज करते थे, एलसीएम मेथड, वही यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे उससे हम निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ए है, एक ए है और एक, सॉरी, देखो एक क्या है, ए है और एक टंकी न पाइप दो है और पाइप एक पाइप भी है। तो एक पाइप जो है वो 20 मिनट काम कर रहा है, दूसरा टंकी है वो कितना मिनट काम कर रहा है, 30 मिनट काम कर रहा है, 30 मिनट और एक 20 मिनट। अब इसी तरह से करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 60। 60 को हम ऐसे करते हैं, 60 को इससे भागा देंगे तो 20 को 60 से भागा देंगे तो 20×60 तीन बार में आ जाएगा और 30 को देंगे तो दो बार में जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये प्लस में है ये लोग, क्योंकि ये भरने वाला है। भरने वाला क्या होगा, एफिशिएंसी उसका प्लस में होगा, लेकिन अगर कोई खाली करने वाला नल हो तो वो माइनस में उसका एफिशिएंसी लिखेंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है यहाँ पे कि दोनों पाइप एक साथ, अब यहाँ पे एफिशिएंसी ये जैसे निकालते थे निकाल दिए टाइम एंड वर्क में, वैसा ही हम यहाँ पे निकालेंगे। तो नल ए जो है वो कितना, 3 के क्षमता से और बी जो है 2 के क्षमता से क्या करेगा, टैंक पाइप में पानी को खाली करेगा। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करके कितना खाली करेगा, तो ए और प्लस बी पूछ रहा है। तो ए बी इसका क्षमता कितना होगा दोनों का, 3 और 2 5 क्षमता हो जाएगा ए बी का। अब बोल रहा है कि दो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय हमको निकालना है, यहाँ पे डे निकालने बोल रहा है। तो डे के लिए हमको क्या करते हैं कि 60 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि क्षमता ए बी का 5 है और टोटल टोटल काम कितना है 60 है। तो 60 में से 5 को भगा देंगे तो 5 5 के 5 और 5 के 5 हो जाएगा, एक बचा और 5 दूनी 10, तो 12×5 = 60। तो यहाँ पे 60 मिनट लगेगा क्योंकि यहाँ पे टोटल सभी यूनिट मिनट में है, इसलिए 12 क्या होगा, मिनट होगा। 12 मिनट में क्या कर सकता है, दोनों टंकी जो है दोनों नल अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा, 12 मिनट में पूरी तरह से क्या करेगा, उसको टैंक को भर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, बोल रहा है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक एक अन्य पाइप पूरे पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। देखो यहाँ पे दो चीज आ गया, एक तो भरने वाला,
और एक निकालने वाला, खाली करने वाला, दो हौज आ गया। ठीक है, दो पाइप है, 12 घंटे में भर सकता है, तथा अन्य पाइप जो है पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो इसी तरह से करेंगे। देखो यहाँ ऐसे करते हैं, ए एक एक नल ऐसा ले रहे हैं, ए है वो 12 घंटा ले रहा है, कितना आवर, 12 आवर। फिर दूसरा कितना ले रहा है, बी एक नल ले रहे हैं, वो कितना घंटा में खाली कर रहा है इसको, तो 18 आवर में क्या करेगा, खाली कर देगा। अब देखो यहाँ पे जब खाली करेगा, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना करना है ये चीज देखो। तो एलसीएम ऑफ 12 को और 18 को लेंगे, तो देखो क्या करेंगे, 6 से दे देते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, अब तो नहीं जाएगा, तो 2 तिया 6, 6 छक 36। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये कितना आएगा, टोटल टोटल यूनिट इसका 36 आएगा। अब देखो इसका एफिशिएंसी देखो, और इसका एक क्षमता कितना है, यानी ये भर कितना कितना क्षमता से भर सकता है पर आवर। तो यहाँ पे 12 को 36 से भागा देंगे, तो भागा देंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36, तो 3 आ रहा है, इसका एफिशिएंसी प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है टंकी को भरने वाला टंकी है, यानी वो ये पाइप है वो क्या करता है, भरता है। लेकिन यहाँ बी देखो, 18 को कितना देंगे, 36 से भागा देंगे 18 को, तो 18 तो यहाँ पे 2 इसका एफिशिएंसी माइनस में आएगा। ये चीज ध्यान रखना, यही पे यही ये पूरा जो खेल है इसी ऊपर डिपेंड करता है कि कौन भर रहा है और कौन खाली कर रहा है। तो ए जो है वो भरने वाला है, इसलिए उसका एफिशिएंसी प्लस में लेंगे, और जो खाली करने वाला होगा उसका एफिशिएंसी माइनस में लेंगे। तो अब देखो कि अब पूछ रहा है कि दोनों मिलके अगर हम उसको दोनों को खोल देंगे, तो दोनों दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज पूरे भरने में समय कितना लेगा। तो ए प्लस बी यहाँ पे पूछ रहा है, ए प्लस बी हमको निकालना है। तो देखो ए प्लस बी इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 3 - 2 = 1, कितना लेगा, 1। एफिशिएंसी कितना होगा इसका, 1 होगा। अब इसका 1 इसका एफिशिएंसी आया, अगर हमको दिन इसका आवर पूछ ले कि कितना घंटे लगेगा, तो अब क्या करेंगे, इसको टोटल टोटल जो है ना 36 में से एक को अगर हम भागा देंगे, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, यानी 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में एक काम कर सकता है वो, तो उसके पास टोटल घंटा 36 है। तो इसका मतलब है कि ए बी मिलके वो कितना कितना समय में पूरा भर सकता है, तो 36 घंटा लगा लेगा। तो आंसर इसका क्या होगा, 36 आवर होगा, नहीं 36 घंटा हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर है। तो 36 घंटा कौन सा आंसर है, यहाँ पे ये चीज चेक करो, 36 घंटा बी है, तो बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। थर्ड में देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में आते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल है, 1 घंटा में खाली करता है। 1 घंटा इसका दिया हुआ है, एक नल का 1 घंटा दिया हुआ है टाइमिंग, ठीक है। दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों खाली करने वाला है, नल ए और नल बी। और यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो खाली करने में समय कितना लगेगा ये चीज देखना है। देखो यहाँ पे, यहाँ ले लिए ए और ले लिए यहाँ पे बी, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहा है, खाली करने वाला है, इसीलिए इसका ए जो है घंटा, 1 घंटा है इसका 1 आवर, और बी जो है दूसरा नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आवर में चेंज कर लेंगे इसको, क्योंकि ये आवर में है तो इसको आवर में कर लो, या फिर इसको मिनट में कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो। आंसर जो दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें करना है। मतलब ऑप्शन मेरा देखो मिनट में दिया हुआ है, ए 20 मिनट,
बी 30 मिनट, सी 40 मिनट और बी 45 मिनट है। तो ऐसे हमको करना है कि 1 घंटा है तो 1 घंटा को 60 मिनट में चेंज कर लिए। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60। इसको 60 कर लिए, एक ए की जगह में 60 कर लिए और बी है 30 है। अब इसका एफिशिएंसी ले लो, यानी इसका आएगा 60 आएगा, तो 60 को 60 देंगे तो 1 होगा और इससे करेंगे तो 60 दूनी 30 दूनी 60 2। तो ये दोनों का दोनों खाली करने वाले हैं, माइनस माइनस कर सकता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलके नल को कितना घंटों में खाली करेगा। तो ये इसका एफिशिएंसी -1 और -2 दोनों मिलके कितना होगा? -3। -3 इसका आ गया। -3 एफिशिएंसी किसका है? ए प्लस बी का। अब दोनों मिलके अगर वो नल है ना, दोनों मिलके उसको खाली करना चाहेगा तो इसके पास एफिशिएंसी -3 है और ये कितना है? तो इसको ये कर लेंगे 60 में से 3 को -3 को, या माइनस का मतलब होता है खाली करना। ये चीज नेगेटिव नहीं समझ लेना। यहाँ ये जो माइनस है इसका मतलब ये होगा कि वो खाली कर रहा है, और प्लस रहता मतलब भर रहा है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी इसका कितना होगा? तो 3 को काट देंगे तो 3 एक 3 और 3 दूनी 6 यानी 20, 20 होगा। तो 20 मिनट में वो क्या करेगा? इसको खाली करेगा। 20 मिनट में क्या करेगा? इसको खाली करेगा। यानी आंसर होना चाहिए ए। आंसर क्या होना चाहिए? ए आंसर। उसका ऑप्शन में क्या होना चाहिए? ए आंसर ए होगा। क्लियर है? सुनाई दे रहा है? अब देखो नेक्स्ट लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। यही समझा देता हूं, इसलिए आगे हम पढ़ते नहीं है। चलो देखो 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे में और 20 घंटे में पूरा भर सकता है, जबकि एक तीसरा नल है इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे 3 नल आ गया, एक तो दो तो भरने वाला है और एक जो है खाली करने वाला है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो अब देखो इसी तरह से हम यहाँ पे लेंगे, ग्राफ बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे ए बी और सी का। ए बी और सी का बनाएंगे तो ए कितना लेता है? 15 लेता है, 15 आवर, एच लिख देते हैं आवर को। और बी कितना लेता है? 20 आवर लेता है, इसको 20 एच लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? तीसरा जो नल है वो 30 घंटा लेता है, लेकिन ये नल क्या है? ध्यान रखना, ये नल खाली करने वाला है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब देखो 15 15 20 और 30, 15 20 और 30 का एलसीएम अगर अगर लिया जाए या कोई ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों का परिणाम आता हो, तो यहाँ पे चाहेंगे तो ले सकते हैं 60 लेंगे। तो 60 15 के भी टेबल में आ जाएगा, 12 में आ जाएगा, 20 के भी आ जाएगा और 30 के भी आ जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं ए का, तो 15 चौके 60, 15 4 इसका आएगा और 20 है तो 20 दिया क्या होगा? 60। बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 3। और 30 को 60 से देंगे तो 30 दूनी 60, यानी 2 यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब बोल रहा है तीनों मिलके कितना घंटे में खाली करेगा, खाली करने में कितना समय लगेगा। तो अब इसका एफिशिएंसी मेरा निकल गया -2। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है? तो यहाँ पे तीनों मिलके करेगा तो ए बी सी निकालना पड़ेगा। ए बी और सी की जगह -c ऐसे लिख सकता है, तुम चाहेगा तो ऐसे कर सकता है। तो सी का ए बी सी है, तीनों मिलके करना है, तो तीनों को क्या होगा? एफिशिएंसी पहले निकालते हैं। पहले 4 होगा प्लस 3 होगा -2, यानी 7 में से 2 गया तो 5। इसका एफिशिएंसी कितना? तीनों का एफिशिएंसी कितना निकल रहा है? 5 निकल रहा है। तीनों का क्या निकलेगा? 5 निकलेगा, प्लस में है यहाँ पे। तो अब देखो क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस चीज को, ये निकल रहा है 5 निकल रहा है। अब इसका दिन निकालना है, तो टोटल 60 में से 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 12 पचे 60। ये भी 12 घंटा लेगा। 12 कितना लेगा? घंटा। आंसर 12 घंटा आंसर लेगा, 12 घंटा इसका आंसर लेगा। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा? यानी बी नंबर है, देखो यहाँ पे बी है, देख लो बी नंबर में 12 है, ये आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो इसी तरह से बनाएंगे।
और समझने के लिए समझो। देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नल ए, बी और सी मिलकर किसी को खाली पानी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। यानी तीनों मिलके भरने में लगा समय 10 मिनट लग रहा है। अकेले नल ए इसे 30 मिनट में और अकेले नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। एक तो तीनों मिलके खाली कर रहा है और ए भरने में लगा है, बी भी भरने में लगा है, और अकेले नल सी इसे भरने में कितना समय लगेगा। अब पूछ रहा है कि सी जो है वो भरने में टाइम कितना लगेगा, ये चीज है। तो अब देखो, इसमें हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है, पहली बात यहाँ पे टेबल इसका बनाएंगे हम लोग अपने तरफ से। ऐसे बनाएंगे, ए बी नल और सी नल, एक तरफ है ए बी सी नल, ए बी। और देखो, हमेशा याद रखना सी की जगह माइनस लेंगे। अगर अगर सी खाली करने वाला हो तो माइनस लेंगे, और ए बी सी जो है, ए बी सी यहाँ पे प्लस में रहने दो अभी फिलहाल। ए बी सी जो है खाली करने के लिए है। तीनों को, ए बी और सी है ना, तीन नल है, किसी खाली पानी टंकी को 10 मिनट में खाली करता है। तो ये 10 मिनट इसका दिया हुआ है, इसका तीनों का दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका मिनट दिया हुआ है। अब हमको दे रहा है ए जो है 30 मिनट में खाली करता है, इसका मिनट कितना दिया हुआ है, ये मिनट दिया हुआ है, मिनट एम, ठीक है। और बी जो है इसका 40 दिया हुआ है, ए बी सी का 10 दिया हुआ है, सी का नहीं पता। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि ये देखो, तीनों का टेबल में देखते हैं कौन। ए देखो, 30 और 40 का हम लेंगे तो 120 आ जाएगा यहाँ पे। देखो, 120 आ जाएगा, क्योंकि 30 का टेबल में भी और 40 का भी टेबल में 120 आता है। तो एक 30 से देंगे हम, तो 30 को देंगे तो 4 बार में 30 चौके 120, ठीक है। और 40 से देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो, यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क 120 आ रहा है। 120 में अगर हम 10 से भागा देंगे तो ये इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो सी का कितना होना चाहिए, इस अनुसार से सी का कितना होना चाहिए, तो 12 माइनस क्या, ये टोटल ए बी सी का 12 है और ए और बी का 7 है, तो सी का कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 एफिशिएंसी होना चाहिए। इसका कार्य क्षमता कितना होना चाहिए, पर आवर कितना होना चाहिए, इसका खाली करने का क्षमता, यानी 5 होना चाहिए। अब आंसर इसमें ये पूछ रहा है कि सी कितना दिन लगाएगा, इसका यहाँ पे दिन कितना निकलेगा, दिन यहाँ पे दिन पूछ रहा है। तो दिन के लिए हमको क्या है, 120 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 120 में से 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चुके 20, यानी 24। अगर मिनट है तो मिनट आंसर होगा, घंटा है तो घंटा होगा। आंसर 24 घंटा होना चाहिए, घंटा। ठीक है। अब देखो, छठा नंबर क्वेश्चन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को माइक ऑन करके बोल सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो तो माइक ऑन करके बोल सकता है, ठीक है। हेलो, यस सर। सचिन, यस सर। इतना तक 5 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत हुआ नो सर। नहीं, छठा में आ जाते हैं तो। यस सर। छठा क्वेश्चन बोलता है, देखो, अरे ये देखो, ये तुम बता दिए, और हम इसका जो पेपर है ना टाइम एंड वर्क का, वो हम तुमको सेंड कर देंगे, उससे तुम फिर बना लेना, अच्छा शेयर कर लेना। जैसे हम तुमको समझाए वैसे एक एक क्वेश्चन करके तुम कर लेना, उससे तुम्हारा और अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। हम तो बताते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर, यस सर। चलो छठा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोल रहा है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकता है। कितना घंटा भरेगा, दो दो नल है, एक हौज को भरना है, उसको 3 घंटा ले रहा है, 4 घंटा भरने में ले रहा है दोनों। तथा एक निकासी नल है, एक क्या है, बाहर
मतलब नल को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना समय में भरेगा, यानी टैंकी जो है कितना समय में भरेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो वही बात है कि यहाँ है ए और बी और सी, देखो सॉरी दो ही नल है ना, तीसरा नल खाली करने वाला है। जैसे मान लो ये टंकी है ना, इसमें लगा हुआ है एक तो भरने वाला, ऐसे करके दो नल है, और एक नल ऐसे बाहर निकला हुआ, समझ रहा है क्या? देखो दो नल है ना, ये इसको भर रहा है, इसको क्या कर रहा है, भर रहा है। महाराज। लेकिन एक नल इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, और इसका नाम दे दिए सी, ठीक है। यस सर। तो अब देखो ये तीनों है ना, दो नल तो भर रहा है, ए और बी क्या कर रहा है, भर रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना। अब किस रफ्तार से खाली कर रहा है, ये चीज देखना है कि दो नल जो है उसका क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा भर सकता है। यानी देखो ए और बी नेमिंग का, इसका ए बी और सी है ना, इसका नेमिंग कर रहे हैं। ये 3 घंटा लेता है, चार बी बी जो है 4 घंटा लेता है, ठीक है। बी कितना लेता है, 4 घंटा लेता है। तथा एक, हाँ एक साथ निकासी के लिए 2 घंटा लेता है, यानी निकासी के लिए जो नल सी है वो 2 घंटा लेता है। अब हमको तीनों का ये मिल गया, आवर मिल गया, एच लिख दो, आवर को एच लिख दो, है ना, समझने के लिए कि घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ए और बी और सी का कितना होगा, 6 -6 होगा, याद रखना क्या होगा, -6। अब तीनों को हम जोड़ेंगे, देखो 7 में से हम क्या करेंगे, 6 माइनस घटा देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। यानी सी का अगर एबीसी का अगर एफिशिएंसी अगर निकालना हो मेरे को, क्या कि तीनों मिलके खाली कर रहा है ना हौज को, तो ए प्लस बी और माइनस सी बराबर, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो ए बी कितना मिल रहा है, 7, और सी तो सी पता है, सी -6 दिया हुआ है ना, तो -6, तो मिलके कितना होगा, 1। एक एफिशिएंसी किसका आ रहा है, एबीसी का आ रहा है। एबीसी का कितना आ रहा है एफिशिएंसी, 1 आ रहा है। तो हाँ 1 आ रहा है। अब तेरे पास टोटल घंटा कितना है, मतलब टोटल यूनिट काम कितना है, 12। और 1 घंटा में एक काम कर रहा है, तो 12 घंटा में कितना काम करेगा, 12। कितना काम करेगा, 12। तो आंसर कितना होना चाहिए, 12। यानी आंसर, हाँ आंसर कितना होगा, 12 घंटा आंसर होगा। और वो होगा डी नंबर आंसर, डी। अब बताओ हमको 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्लियर। और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। पता चल गया, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली होगा, यानी खाली करना है, कितना घंटा लगेगा। तो बेसिक तो बता दिए हैं कैसे करना है, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेंगे। अब आते हैं, देखो है ना, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटा लेता है। मान लो एक पाइप ए मान लेते हैं इसको, एक पाइप ए है, 5 घंटा लेता है, कितना आवर लेता है, 5 आवर, ठीक है। दूसरा जो टंकी है उसका बी नाम देते हैं, वो खाली करने वाला है, खाली करने वाला कितना घंटा लेता है, 4 घंटा, ठीक है। और 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा, 20 होगा ना। अब 20 को अब इससे भागा देंगे, 20 को भागा देंगे 5 से, ये सब तो समझा चुके हैं। तो 20 से 5 से भागा देंगे तो यहाँ आएगा 4 एफिशिएंसी आएगा इसका ए का, और 5 को 4 से देंगे तो इसका 5 आएगा। और ये 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है। यस सर। अब देखो, हाँ
दोनों पाइप को खोल दिया जाए, यानी दोनों पाइप, अब बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप शामिल काम करे, ठीक है, एक तो ए होगा एक तो बी होगा ना, Yes, तो sir. अब देखो दोनों का अगर ये लेंगे तो देखो 4 - 5 बराबर कितना होगा, -1 होगा ना। Yes, sir. इसका एफिशिएंसी, इसका कार्य क्षमता ए बी का क्या होगा, -1, Yes, sir. -1 होगा। अब देखो 1 घंटा अगर उसको खाली करने में लगेगा, मतलब उसका कैपेसिटी है 1 घंटा, और 20 यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 20, टोटल यूनिट 20 दिया हुआ है, तो टोटल उसका कितना घंटा होना चाहिए, B. 20 को हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर Hard. देंगे, तो है ना, -1 मान लो एफिशिएंसी है, तो ये खाली करेगा। नेगेटिव का यहाँ मतलब खाली करना, नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या होगा, खाली खाली करना। करना। तो यहाँ हाँ समझ में आया। तो Yes, 20 sir. को 1 से भागा देंगे तो क्या होगा, 20 घंटा हो जाएगा। कितना होगा, 20 Yes, sir. घंटा। क्लियर। Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे आंसर सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। Yes, sir. और क्लियर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं, 7वां हो गया, 8वां में आ जाते हैं। देखो, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक तो भरने वाला 25 मिनट में, और दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने देर में पूर्णतः भर जाएगा, है ना। वही बात हो गया कि एक Yes, को sir. लेंगे क्या, एक को लेंगे पॉजिटिव ए और बी लेंगे ना, यहाँ पे ए Yes, और sir. बी मान के चलो दो। एक नल है 25 मिनट लेता है, कितना मिनट लेता है, 25 25. मिनट। दूसरा मिनट 50 मिनट लेता है, कितना मिनट लेता है, 50 50. मिनट लेता है। मीटर नहीं समझ लेना इसको, मिनट है ना, Yes, sir. MINTS है ना, Yes, sir. मिनट्स। तो अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। अब इसको एलसीएम देंगे, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50. 25 दूनी क्या होगा, 50 होगा 50. ना, यानी 2 बार में जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। एक खाली करने वाला है तो -1। अब बोल रहे दोनों मिलके खाली करेगा, दोनों मिलके करेगा तो ए और बी जो है, ए और बी है ना, ए बी जो है, अब इसका कार्य क्षमता कितना निकलेगा, एक तो 2 और -1, तो आंसर कितना होगा, 1, यानी एक इसका +1 आ रहा है, ठीक है, +1 आ रहा है। तो अब पूछ रहा है यहाँ पे कि ए बी मिलके कितना घंटों में उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। मतलब अगर 50 को अगर हम 1 से देंगे ना, नहीं 50 मिनट लगेंगे, कितना मिनट लगेंगे, Yes, ये sir. मिनट में है, 50 मिनट Yes, में sir. क्या कर देगा, खाली कर देगा। क्लियर, Yes, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ चलो, 50 मिनट सी नंबर है। Yes, sir. देखते जाओ आंसर है कि नहीं है, थोड़ा वो भी चेक करना जरूरी है ना। इतना 8 का सी है, देखो 8 बनाया ना, 8 का आंसर सी है ना, Yes, sir. और 7 बनाया, उसका आंसर कितना था, 7 C. का आंसर सी। टंकी के तली में एक छेद है, छेद होने के कारण इसे भरने में 8 घंटा अधिक टाइम लग जाता है। कितना टाइम अधिक लग जाता है, 8 8 घंटा घंटा. अधिक, हाँ अधिक टाइम लग जाता है। यदि टंकी में पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने घंटे में खाली करेगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा दिया हुआ है कि एक टंकी है, नल है, वो 16 घंटा में भरता है, और परंतु टंकी की तली खाली, छेद होने के कारण इसमें भरने में 8 घंटा अधिक लेता है। अगर 16 लेता है तो 8, ये क्या होगा, 8 घंटा अधिक क्या होगा, 24 होगा ना, 8 दिन 16 8 24, 8 अधिक लेता है तो 24 होगा, बी Yes, का, sir. है ना। तो ये खाली करने वाला है, बी खाली करने वाला है, अधिक समय लेता है, छेद होने के कारण अधिक समय लेता है। यदि टंकी पानी से भरा हुआ हो तो छेद उसे कितने घंटों में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16 और इसका कितना होगा, 48 ले लो, यहाँ पे 48 ले लेंगे, 48 लिए तो 16 16 क्या होगा, 3 बार में जाएगा ये एफिशिएंसी यार।
24 दूनी 48 होगा ना, तो -2 होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। ठीक है, अब हो रहा है दोनों मिलके कितना होगा, तो दोनों ए बी कर लेंगे यहाँ पे। ए बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 - 2 यानी ए बी का एफिशिएंसी आएगा 1। तो ये आंसर इसका कितना घंटा आना चाहिए, टोटल अगर होगा 48 है माइनस और 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना घंटा में वो उसको भर दे खाली करेगा, ये 48 घंटा होना चाहिए। कितना घंटा, 48। हाँ ये सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं सी नंबर इसका ऑप्शन है या नहीं। समझ में आया, यस सर। चलो। कितना नंबर है, 10 नंबर ना, 10 नंबर का ऑप्शन कितना है, 10 का सी, 10 का सी है ना, 10 नंबर का सी है, सी 48 सही है। हेलो, यस सर। हाँ सी 48 होगा है ना, यस सर। 48 आंसर सही है। अब 11 नंबर में आते हैं। पूरा दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकता है। दो नल है, एक नल ए मान लेते हैं और दूसरा नल क्या मान लेते हैं, बी। वो हौज को 3 घंटा में भरता है, 3 आवर में, और ये है 4 आवर में, 4 घंटा में भरता है। तथा एक निकासी नल है, एक नल सी है, समझा। निकासी मतलब निकालने वाला, वो 2 घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है, 2 घंटे। हाँ। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हॉट कितना समय भरेगा, तो अब ये तो हमको निकल गया, तो इसका एलसीएम लेंगे 3, 4 और 2 का। अगर लेंगे तो कितना में आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यस सर। क्योंकि 3 का पहाड़ा में भी आ जाएगा, 4 का में भी आएगा और 2 का में भी आएगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, मतलब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 में से 3 डिवाइड करेंगे तो 12/3 करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 को ये करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, और 2 को करेंगे तो ये -6 आएगा। -6 क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला है ना। यस सर। टोटल टोटल काम कितना है इसके पास, मतलब कितना आवर है, 12 है ना। अब हम ऐसे करते हैं, अब पूछ रहा है कि तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे कर सकते हो। तो ए प्लस बी देखो यहाँ, ए प्लस बी और सी वाला खाली करने वाला -सी। अब यहाँ तीनों को जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो ए के जगह में 4, बी के जगह में 3 और सी के जगह में कितना है। अगर हम प्लस रखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, सी की जगह में 6 होगा, यहाँ प्लस रखेंगे तो -6 आ जाएगा, समझा। तो 7 में से 6 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 1। कितना बचेगा, हेलो, यस सर। 1। 1 बचेगा, समझा। 1 पॉजिटिव में है, तो घंटा कितना होना चाहिए, 12 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 12 घंटा होना चाहिए आंसर। ठीक है, समझ में आया है। यस सर। चलो, अब आगे है ना, देखो ये होगा कितना था, 12 ना, 12 आंसर होना चाहिए डी। अब आते हैं, कितना नंबर लेते हैं, 12 नंबर लेते हैं। समझते जाओ फिर घर में बना लेना, समझा देंगे यस सर। उसी को। अच्छा, कोशिश करना कहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा एयरफोर्स में रहेगा। कोशिश करो, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता। मैंने क्या, दिन भर मैं डिप्टी में रहता हूँ, अभी आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचता है, यस सर। समझा। तो भी हम कोशिश करते हैं किसी को भलाई कर दूं। देखो, यदि 3 नल एक साथ खोल दिया जाए तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाता है। 3 नल एक साथ खोला जाता है तो एक टंकी कितना घंटे में भरेगा, 12 घंटा में। यानी टोटल एबीसी जो है ना, तीनों नल को, अगर इसका आवर कितना दिया हुआ है, 12 आवर दिया हुआ है, समझा। यस सर। एक टंकी भरने में 12 घंटा लगता है, और एक नल उसे 10 घंटा में भरता है। मान लो ए मान लेते हैं इसको 10 घंटे, तो दूसरा नल इसको 15 घंटा लेता है, 15 आवर है ना, आवर लिख देता है। और तीसरा नल उसे कितने घंटा में, सी इसका पूछ रहा है कि कितना घंटा में खाली करेगा। तो ये भरने वाला है दोनों,
एक नल भरने वाला, ये भी भरने वाला, तथा दूसरा इतना घंटे में, तो तीसरा उसे कितना घंटे में खाली करेगा, नहीं इसका ये नेगेटिव में होगा, है ना। तो ऐसा काम करो कि ये तीनों का है ना, इसका 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 और ये तीनों का हम एलसीएम लेंगे और यहाँ पे टोटल यूनिट वर्क कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो 12, 10 और 15 हम 60 ले लेते हैं। तो 60 में ऐसा इसीलिए लिए कि 10 का टेबल में भी आ जाएगा, 10 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है और 15 से भी कट सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे टोटल क्या लिए, हम इसको 60 ले लिए। क्लियर? हेलो, यस सर। तो क्लियर कर लिया यहाँ पे। अब देखो 60 में से 12 को भागा देंगे तो 12 पच्चीस क्या होगा, 7। यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 5 होगा। अब ए का कितना होगा, ए का होगा 6, क्योंकि 10 से भागा दे देंगे 60 को तो 6 आ जाएगा। और जो 15 के देंगे तो 15 चौके 60, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो एबीसी का दिया है 5, एबीसी का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 6 और यहाँ बी का दिया हुआ है, ये बी है ना, यस सर। ये बी है, बी का दिया हुआ 4। ये दोनों को जोड़ेंगे, किसको, ये दोनों को जोड़ेंगे और इससे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इससे मेरा क्या मिलेगा, सी मिलेगा। सी मतलब देखो, अगर हमको सी निकालना है तो सी के लिए क्या होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो देखो ये ए प्लस बी कैंसिल होकर सी बचेगा ना। यस सर। हाँ, तो एबीसी का वैल्यू जो यहाँ पे है 5 है। एबीसी का जो तीनों है ना, इसका वैल्यू 5 है, माइनस एबी का जो वैल्यू है ना यहाँ पे, एबी का वैल्यू कितना है, 6 5 10, 10 है, कितना है, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है ना, तो 10 है। तो 10 में से 5 गए तो कितना बचा, -10 -5। इसका एफिशिएंसी कितना सी का निकला, -5। कितना निकला, -5। -5। अब -5 को हम क्या करेंगे, टोटल 60 से भागा दे देंगे। तो 60 से भागा देंगे 5 को तो कितना होगा, 12 पच्चीस 60 होगा ना। तो 12 बार में 12 घंटा में क्या होगा, वो खाली कर देगा। यानी डी नंबर आंसर होना चाहिए इसका। समझ में आया? यस सर। चलो, तो 12 नंबर में हम लेते हैं डी। क्लियर? यस सर। चलो 13 नंबर आते जाते हैं। एक 13 नंबर में क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन? यस सर। हाँ, मैम डाल देंगे, फिर रिकॉर्डिंग में वीडियो में रहेगा, समझा। यस सर। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको हम अपडेट कर देंगे ना, यहाँ से वेबसाइट डाउनलोड कर देंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। हमेशा चाहोगे, जब चाहोगे तब रिकॉर्डिंग देख सकता है तुम। देखो 13 नंबर में देखते हैं, पानी की एक टंकी 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है, 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है। नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। नल ए कितना घंटा में, 10 मिनट में। जबकि बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यानी खाली करने वाला एक है और एक भरने वाला है, तो ये 6 मिनट में करेगा। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भरेगा या खाली होगा। सबसे पहली बात है ना, कितना भाग भरा हुआ है, 2/3 भाग दिया हुआ है। तो अभी भाग को अभी रहने देते हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो पानी का टंकी कितना भाग भरा हुआ है, 2/3 भाग भरा हुआ है। तो इसका मतलब 2/3 भाग भरा हुआ है ना, तो खाली कितना है, देख ध्यान देना, भाग 2/5 है ना, तो भरा हुआ है, तो खाली कितना है। तो शेष अगर निकालना होगा तो इससे इसमें से घटा देंगे, मतलब
सॉरी रुक जा, 1 मिनट। जब है ना टोटल कितना है 5 है ना, 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो शेष अगर मान लो इतना भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, खाली होगा 5 - 2/5 है ना। ये उसका खाली का होगा यानी 3/5 भाग क्या होगा, खाली होगा। कितना भाग खाली होगा, 3/5। 3 इतना भाग 3/5। खाली होगा। चलो अभी रहने दो इसको, आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए नल जो है 10 मिनट में 10 मिनट ले रहा है, एम मिनट ले लेते हैं। दूसरा है बी, बी एक नल है जो 6 मिनट इसको खाली करने में लगता है, मतलब यहाँ पे 6 मिनट इसका दिया बी का। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो अब मान लो दोनों ए बी ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। तो ए बी यहाँ पे ए बी लिख दो या फिर ए माइनस बी लिख दो, बात बराबर है। का एफिशिएंसी यहाँ पे लोगे तो नेगेटिव में यहाँ नहीं लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखो बताते हैं, अगर बाय चांस तुमको यहाँ प्लस, अगर ये जगह है ना, ये जगह अगर प्लस लिख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे एफिशिएंसी माइनस में रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर यही चीज है ना, अगर यहीं पे हम अगर देखो यहीं पे अगर यहाँ माइनस माइनस रिप्रेजेंट कर दिए इसके जगह में, तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव ले सकता है। जैसे यहाँ पे 6 आएगा ना, ये पॉजिटिव में ले सकते हैं क्योंकि हम माइनस दे चुके हैं, ए माइनस बी यहाँ पे ले चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव दिखाएंगे। क्लियर, 1 मिनट रुको। चलो तो ए प्लस बी, अब देखो 10 और 6 का अगर हम लेंगे तो 60 ले लेते हैं। ठीक है, 10 और 6 किसमें 60 में आ जाएगा, 10 6 60 है ना। इससे देंगे तो यहाँ पे इसका आएगा 6 और इससे देंगे तो इसका आएगा यहाँ पे 10। 10 क्या नेगेटिव है, क्यों, खाली करने वाला है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको 6 - 10 करेंगे तो ए बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, -4। तो इससे अगर मान लो 60 टोटल वर्क है और 4 घंटा के 4 वर्क पर डे के हिसाब से वो खाली करता है, तो इसको खाली करने में कितना लगेगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 30 और 30 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 15। कितना होगा, 15, समझा। 15 चौक 60 होता है ना, तो ये 15 जब होगा वो क्या होगा, मिनट में आएगा। 15 मिनट आंसर है क्या इसमें, 15 मिनट नहीं है। अच्छा 1 मिनट, एक चीज और है, 15 मिनट नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट आया। देखो अब हमको ये चीज करना है, अब हमको खाली करेगा कि एक करेगा ये देखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया था ना ये, तो खाली करेगा इसका मतलब अब हमके पास खाली करने का 3 बटा कितना था, 3/5 था ना, और गुने यहाँ पे क्या है 15 है, ठीक है ना। इतना ही भाग तो खाली करना है ना, बाकी तो भरा हुआ था। तो खाली का जैसे खाली का नेगेटिव साइन आ रहा था एबीसी एबी का, इसलिए मतलब खाली कर रहा है। अगर पॉजिटिव रहता मतलब भर रहा होता, समझा। तो इसको काट देंगे, इसको 5 के 5, 5 तिया 15, 3 तिया क्या होगा, 3 तिया 9 मिनट आना चाहिए आंसर। कितना मिनट, 9 मिनट। यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखो, 9 मिनट यहाँ पे देखो, एक 9 मिनट दिया है भरने वाला और 9 मिनट दिया है कितना, खाली करने वाला। देख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में, तो एक दिया है 9 मिनट भरने वाला और एक 9 मिनट खाली करने वाला। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, भरने वाला होगा कि खाली करने वाला होगा, 9 मिनट। अरे यहाँ पे आठ, खाली करने बताओ। वाला। हाँ, क्यों, अब क्यों खाली करने वाला, क्योंकि इसका एफिशिएंसी नेगेटिव आ रहा था ना रे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 60 में से -4 से भागा दे रहे थे ना, तो माइनस का मतलब होता है खाली करने वाला। तो यहाँ पे 15 आ रहा था। अब खाली का संख्या मेरे मतलब खाली है 3/5 भाग, उसमें से हम क्या करेंगे, 5 15 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा था, ऐसे 9 आ गया। 9 मतलब 9 यहाँ पे मतलब खाली करने वाला, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा था ना ये, समझ में आया। चलो तो ये हमको सी नंबर आंसर होना चाहिए, ठीक है, सी नंबर आंसर होना चाहिए। चलो
14 नंबर में आते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है तो बताना, कहे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं समझ में आया तो बता देना कि नहीं आया है सर, तो आगे हम फिर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार बताते जाएंगे ताकि तुम लोग को फायदा हो जाए। आगे बढ़े। देखो, नल ए की क्षमता नल बी की क्षमता का 40% है, मतलब ए का जो क्षमता है बी का कितना परसेंट है, 40% है। हाँ, 40% का मतलब समझ रहा है। 40% का मतलब अगर मान लो ए है, अगर मान लो ए है और एक मान लो बी है, तो यहाँ पे क्षमता बोल रहे मतलब समझ रहा है ना, एफिशिएंसी। तो ए का जो नल ए है इसका क्षमता है, यानी ई मान लो तो इसको इफिशियंसी, ठीक है, क्षमता को। तो इसका ए का जो ई है और बी का जो क्षमता है उसका 40% है, बी का 40% है। अगर बी का अगर मान लो 100 मान लेते हैं, तो बी का 40% मतलब ए कितना परसेंट, अगर इसका 40% लेंगे ना यानी 40, ए कितना होगा 40, यानी इसको काटेंगे, देखो ऐसे काटेंगे, और इसको काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो 2। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? समझ गए। हाँ देखो, ये 100 होगा तो उसका 40% ये 40 होगा ए। बी का बी का बी का कितना, बी का मतलब 100 है, उसका 40% है, तो बी का 40% कितना होगा 40 होगा। 40 को अगर हम काट देंगे, ये कट गया, समझ रहे हैं ना, ये कट गया ए में, तो यहाँ पे एक तरफ 10 आएगा, एक तरफ 4 है, कितना आएगा, कितना था, 40% था ना, 10 और 40 आएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 5 से काटेंगे 2 पचे 10। तो यहाँ पे दोनों का क्षमता कितना आ रहा है, ई का जो है ना एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी आ रहा है 2:5। कितना अनुपात आएगा ए बी का, ए और बी का 2 होगा 2/5। क्लियर? तो ये एफिशिएंसी हुआ। तो बोल रहा है, तो किसी हौज को इसे भरने में लिया गया समय का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारा पूछ सकता है, इसलिए समझो। तो एक तो हम ए जो है ना, ए और बी का एफिशिएंसी निकाले, ई निकाले, तो इसका एफिशिएंसी निकला कितना, कितना निकला बताओ। अभी जो हम अभी कर रहे थे 4:2 का जो है, 2 आया 4 का 2:5 हो रहा है ना। अगर हम उसका टाइम है ना, टाइम का अनुपात निकालेंगे तो डायरेक्ट ये उल्टा हो जाएगा, ये जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि टाइम का अगर हमको समय, यहाँ पे समय का देखो, यहाँ पे समय दिया हुआ है ना, तो समय का अगर अनुपात पूछ रहा है तो ये 5 क्या आएगा, 5 पहले आ जाएगा, 5 अनुपात कितना होगा 2, ये इसका आंसर होना चाहिए। समय का अनुपात कितना होगा 5:2। समझ में आ रहा है? यानी इसका बी नंबर आंसर होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो ई जो होता है, ध्यान रखना, एफिशिएंसी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम का। टाइम जो होता है ना, समय जो है और क्षमता जो है एक दूसरे का विपरीत विपरीतानुसार क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे का विपरीत है। कौन है, इसका मतलब बोल रहा है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगा, अगर इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। क्लियर? एक दूसरे का क्या है विरोध, उल्टा है, एक दूसरे का है उल्टा है, अपोजिट है, रिवर्स है। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज और हम तुमको बताते हैं, एग्जाम में तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, और इसलिए हम बता रहे। एक तो हम ये चीज बताएं कि ये 2 रहेगा ना, 2:5 है, यहाँ 5:2 है, तो 2 अगर रहेगा ना ये 2 में, तो डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे टाइम को। इफिशियंसी पता रहेगा तो उसको उल्टा कर देंगे, अगर टाइम पता रहेगा तो इफिशियंसी को उल्टा कर देंगे। क्लियर? आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लिख देंगे, लेकिन ये 3 में रहता है, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं एक और बता के, है ना। अगर मान लो ऐसा रहता, अगर मान लो ऐसा रहता 3 गो रहता,
इसमें मान लो 2 रहता, इसमें 3 रहता और एक 4 रहता। क्लियर है? yes sir, तो टाइम का अगर हम यहाँ पे पूछता है कि टाइम का एफिशिएंसी क्या होगा, ऐसे पूछता मान लो, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ना, समझाने के लिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम कभी अटको नहीं। क्लियर? ये बेसिक चीज होता है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएगा तभी तो हम आगे बढ़ेगा। yes sir, देखो, तो एफिशिएंसी जब ऐसा 3 वाला में आएगा ना, 3 अनुपात में तीनों आएगा, तो उसके लिए हमको yes क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हटा दोगे, इसको अभी हटा दो, ठीक है? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि 1 बाय जो जो 1 2 3 और 4 है ना, उसको बाय में ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, ऐसे अभी एक, one, एक दो क्वेश्चन बताए भी थे वहां पे टाइम एंड वर्क में। yes तो देखो ऐसे कर लेंगे और फिर नीचे नीचे वाले का जो संख्या है ना, उसका एलसीएम ले लेंगे। जो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 4 का एलसीएम अगर मान लो, तो मान लो yes 12 लेते हैं। क्या लेते हैं? 12। one, तो यहाँ देखो, एक दो 12 ही आ गया मान लो। तो यहाँ करके देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 2 3 और 4 का, 2 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 2 yes sir, का 2 एक 2, 3 रहने दिए, yes 2 दूनी 4। अब देखो 2 3 6 हो गया और 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो गया ना। ये 2 3 yes 6, sir, देखो ये तीनों सब गुना होगा, ये सब गुना होगा ना। तो देखो 2 3 6, 6 दूनी क्या होगा, 12। तो ये 12 उसका ये हो गया। अब देखो, जब ऐसा करोगे ना, उसके बाद तुम्हारा yes क्या होगा, देखो 1/2 जैसे यहाँ पे पहले ले रहे हैं, पहले ले रहे 1/2 ले रहे हैं, 1/2 को फिर 12 से इंटू कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1/3 है ना, तो उसको भी 12 से इंटू कर देंगे। फिर लास्ट में 1/4 है ना, उसको भी 12 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। अब काट देंगे तो यहाँ होगा 6, इसको काट देंगे, इसको क्या होगा यहाँ पे 4, इससे काट देंगे, क्या होगा
जितना क्वेश्चन तुम बनाएगा, Yes, मेरे बात समझ लो, जितना क्वेश्चन तुम बनाएगा उतना तुम्हारा क्या होगा। complete होगा। हाँ, ये भी वाला इम्पोर्टेंट है। देखो 15 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बता देते हैं। तो देखो जब भी है ना Yes, नल का व्यास दे रहा है ना, रेडियस में देगा ना, अगर रेडियस में देता हो या व्यास में देता हो, तो अभी जो शायद समय का अनुपात अगर निकालना रहेगा ना, क्या कि नल ए का व्यास नल बी के व्यास का आधा है, बी का आधा है, यानी बी जितना, मान लो बी अगर मान लो यहाँ पे बी अगर 2 है, मान के चलो, चाहे 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। yes, तो व्यास अगर ऐसा दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि इनके द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय का अनुपात पूछ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारा व्यास दिया हुआ है। व्यास का इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, diameter, डायमीटर। समझ में आता है, डायमीटर, डायमीटर बोलते हैं इसको इंग्लिश। ठीक है, तो डायमीटर जो होता है, तो अगर मेरा मेरा रेशियो तो पता चल गया, मान लो हम ए 1:2 दे रहा है, कितना रेशियो दे रहा है। 1:2, हाँ, तो ये इसका मान लो, इसका क्या है, व्यास है। अब व्यास को अब क्षमता में चेंज करेंगे, तो पहले यहाँ से उल्टा कर लेंगे इसका। क्या कर लेंगे, उल्टा, उल्टा कर लेंगे। तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पे होगा 2:1 होगा। yes sir, अब 2:1 होगा ना। अब ध्यान रखना, अब क्या करेंगे कि जब व्यास वाला अनुपात में दिया हो, तो उसको क्या करेंगे, ये इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों दोनों को 2 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे, जितना yes भी sir, होगा। अब डायमीटर में रहेगा तो ठीक है, yes sir, व्यास व्यास दिया हो चाहे रेडियस त्रिज्या दिया हो पाइप का, yes और समय पूछ रहा हो अनुपात, तो हमको sir, ऐसा करना है। क्लियर। yes sir, तो यहाँ पे देखो, दो दूनी क्या होगा, 4, क्या होगा, yes sir, 4:1 यानी ये इसका आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 1:1, अनुपात, हाँ 4:1 होना चाहिए। yes sir, क्लियर। yes sir, देखो ऐसा ऐसा क्यों किए हम, ये भी थोड़ा सा तुमको बता देते हैं। ऐसा हम क्यों किए, अगर कोई yes sir, क्वेश्चन पूछ दे मेरे को, और मैं एज ए टीचर हूँ, मैं मान के चलो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो yes कुछ sir, तो होना चाहिए ना कि हम बता सकें। yes sir, हाँ, तो देखो अगर मान लो किसी का नल है ना, yes sir, नल जो है का उसका व्यास दे दिया, मतलब एक ऐसे नल गया है, ऐसे नल, yes sir, ये कितना, ये नल है ना, yes sir, ऐसे ये नल है मान लो। तो यहाँ का व्यास पूछ रहा है, यहाँ का व्यास है, यहाँ का व्यास, मतलब इसका कितना डायमीटर है। ठीक है, इसका डायमीटर दिया है, तो यहाँ से डायमीटर देने का मतलब है इसका एरिया। yes एरिया, sir, ये क्या है, गोल वृत्त है ना, अरे यहाँ पे देखो वृत्त है ना, yes तो एरिया हमेशा क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का यहाँ पे वृत्त वृत्ताकार है ना, यहाँ पे दिख रहा yes है। sir, तो एरिया इसका, यहाँ यहाँ जितना एरिया होगा उतना ही तो पानी निकालेगा ना, जितना ये गोलाई होगा उसी में तो पानी निकलेगा ना इसमें, वाटर। yes sir, yes sir, तो अब एरिया इसका क्या होता है, अगर हम डायमीटर में दिया हुआ है तो रेडियस में मतलब समझ लिए। इसलिए देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये देखो पाई स्क्वायर इसका एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, किसका, वृत्त का। तो नल का अगर आगे वाला भाग क्या होगा, वृत्ताकार होगा, सर्कल yes होगा। sir, तो सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए ये आर स्क्वायर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है ना। yes sir,
तो किसी का डायमीटर दिया त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। जी सर। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करने बोल रहे थे टाइमिंग में। इसका अनुपात निकल गया तो उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, बस हो जाएगा। यस सर। क्लियर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं। लेवल 1 खत्म कर दिए, ठीक है ना। यस। अब देखो, कोशिश करना अपने से बनाने के लिए, हम तो बताते जा रहे हैं लेकिन बनाना तुमको है। ये 1 मिनट, ये क्वेश्चन लेवल 2 में आ जाता है ना। बोल रहा है 2 नल है ना, ए तथा बी। ए तथा बी किसी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है तथा तीसरा नल उसे मतलब 50 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या कर सकता है, दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो एक हौज 1 घंटे में भर जाता है, घंटा में भर जाता है। 1 घंटा में हौज क्या होता है, भर जाता है। तो हौज का धारिता ज्ञात करना है। धारिता का मतलब होता है आयतन। क्या होता है, हाँ, मतलब हौज का आयतन कितना है, मतलब उसमें कितना पानी लेगा, टोटल पानी कितना लेगा लीटर, वो चीज पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन में आ जाओ। फर्स्ट में यहाँ पे 1 मिनट, एक तो 3 ग्राफ बना लो ऐसे। एक तो ए आएगा, बी होगा और तीसरा सी होगा। ए जो है 30 मिनट लेता है, 30 मिनट लेता है, मिनट एम लिख दिए। दूसरा 40 मिनट लेता है और तीसरा जो नल है वो, नल का जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो ये चीज, मेन चीज जो चीज है पकड़ना, ये चीज देखो यहाँ पे लीटर प्रति मिनट दिया होगा ना, तो इसका मतलब होता है कि क्षमता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका, क्षमता। हाँ। इधर क्या दिया हुआ है, इधर मिनट में दिया हुआ है, दिया हुआ मिनट में। हेलो, यस सर। ध्यान रखना, हम जो बोल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है ये चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो कि 3 नल दिया हुआ है, ए नल, बी नल और सी नल है। अब ए और बी में तो मिनट दिया हुआ है, देखो यहाँ मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट और 40 मिनट। और यहाँ पे जो दिया हुआ है तीसरा नल का हौज जो है, ये दिया हुआ है 50 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। तो ये लीटर प्रति मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्षमता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका, क्षमता। हाँ, मतलब जो तीसरा सी जो है उसका, सी जो दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है 50 लीटर, 50 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। ये एफिशिएंसी सी का दिया हुआ है, ये लास्ट में काम आएगा। चलो अब यहाँ पे इसका कितना दिया हुआ है, ए बी का, ये 60 दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ पे लिए 30 40 यानी 120 यहाँ पे ले रहे हैं। चलो 120 लिए, तो 30 को 4, तो यहाँ पे आएगा 4, इसका आएगा 3, 60 दूनी यानी इसका आएगा 2। अब देखो ए बी प्लस माइनस सी बराबर कितना दे रहा है, 2, है ना। एबीसी देखो यहाँ पे इसका 2 आ रहा है ना एबीसी का, और ए बी का, ए और बी का मिल रहा है 7, इसका कितना मिल रहा है, ए बी का देखो ए 4 है और बी 5 है, 4 3 है, तो 7 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना निकलेगा, सी का वैल्यू यहाँ से देखो, तो यहाँ पे 7 ले जाएंगे, 7 माइनस 2 इक्वल टू सी का वैल्यू आएगा यहाँ पे 5। कितना आएगा सी का वैल्यू, सी का एफिशिएंसी कितना निकला यहाँ से, 5 निकला। कितना निकला, हेलो, यस सर। ये सी का एफिशिएंसी समझ में आया, यहाँ से निकाल दिए तो। यस सर।
हाँ सी का 5 निकला। अब हमको करना क्या है कि टोटल 120 में से 5 को डिवाइड कर देंगे। 120 है टोटल यूनिट है ना, उसमें से सी का 5 आ रहा है, तो 5 से हम इंटू करेंगे तो 5 एके 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24। 24। ठीक है, 24 यहाँ पे आएगा, मतलब इसका मिनट में है तो मिनट में आएगा, और आवर में होगा तो आवर में आएगा। तो टोटल इसमें मिनट में जा रहा है, इसलिए इससे 24 मिनट आएगा। ठीक है, अब देखो सी का जो है, ध्यान रखना 24 मिनट आ गया। अब इसका एफिशिएंसी दे दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 50 लीटर प्रति मिनट, है ना। एक मिनट में कितना लीटर वो करता है, उसका सी का एफिशिएंसी है 50 का। तो हम क्या करेंगे, देखो 24 गुने 50, 24 गुने 50 कर देंगे, 50। और 24 गुना कितना करेंगे? 50। ठीक है, अब उसके बाद मेरा जो आएगा, देखो कितना होगा, इंटू करके देखो। देखो तो 4 5 कितना होगा? 20 होगा, हाथ में 2, और यहाँ पे 5 में 10 और 2 कितना होगा? 12। 1200। कितना? 1200। ये इसका क्या होगा? इसका होगा धारिता। हमारा आंसर होना चाहिए 1200। कितना आना चाहिए? 1200। देखो है 1200 की नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। निर्धारित है इसका 1200 आना चाहिए। एक मिनट। है सर। हाँ, है सर 1200। 16 का सी आ रहा है, 16 का सी आंसर है। 1200 आ गया ना लीटर। यस सर। समझ में आया कैसे किए सो? यस सर। बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो। नो सर, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलो नेक्स्ट 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखो दो नल ए और बी किसी हौज को 12 घंटा 15 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ पानी से भरे हौज हौज में खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगा, ये पूछ रहा है। जस्ट वैसा ही आएंगे। दो नल है मेरे पास, ए और बी। ए है और बी नल है। ए है 12 घंटा में और 15 घंटा में खाली करता है, दोनों खाली करने वाला है। 12 12 और 15 दोनों क्या है? खाली करने वाला है। यदि दोनों एक साथ पानी यदि दोनों नल एक साथ पानी से भरे हौज में खोल दिया जाए तो यहाँ पे 12 और इसको 60 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 4 यहाँ 12 पचे 60 है ना, -5 इसका होगा, और 15 चौके 60 -4 इसका होगा, क्योंकि दोनों खाली कर रहा है। क्लियर? अब बोल रहा है यदि दोनों नल एक साथ पानी से भरे हौज में खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगा। तो खाली होने के लिए अब टोटल दोनों को हम लेंगे, ए माइनस बी लेंगे, ए माइनस ए बी लेंगे ना यहाँ पे, तो ए बी का एफिशिएंसी क्या होगा? -9 हो जाएगा। कितना होगा? -5 से -4 -9 होगा। तो इसका कितना होगा? टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से भागा देंगे, कितना आएगा देखो, 9 छक्का 54, 6 बार में 9 छक्का कितना आ रहा है? 54। तो और उसके बाद शेषफल कितना बचा? 6/9। 6 बटा कितना आ रहा है? 9। ठीक है, अब देखो 6 और 6 पूर्णांक ऐसे आ रहा है 9, और इसको काटेंगे ना, 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अगर तुम मुझको मिनट में चेंज करना चाहो, देखो इतना इतना बटा इतना है ना, एक तो 66 मतलब घंटा हो गया, और मिनट ये कितना होगा? 2/3 है। 2/3 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो इसको ध्यान रखना है, इसको 2/3 है ना, उसको 60 से इंटू कर देंगे, है ना, तो मिनट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला,
2/3 काट के आ रहा है, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि घंटा में है ना, यस सर। घंटा में है टोटल। अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो जैसे ऑप्शन दिया है 6 घंटा, देखो 6 घंटा या आ तो गया, लेकिन यहाँ पे 40 मिनट दिया हुआ है, तो 40 मिनट कैसे आएगा? तो देखो 3 × 3 = 6, तो यहाँ पे 2 × क्या होगा, 20 होगा ना, तो यस सर। 20 × 2 क्या होगा, 40 मिनट हुआ ना ये। तो 6 घंटा 40 मिनट